हाँ जी, 100 एपिसोड का सेलिब्रेशन हो चुका है। उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे व्यूअर्स का है, जिन्होंने हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, और हमारे राइटर भावना मैम का, और हमारी कास्ट एंड क्रू, एक्चुअली हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी लोग हैं ना, सब जुड़े हुए हैं। हम तो सिर्फ 7 लोग या 8 लोग जो कास्ट है दिखते हैं टीवी पर, लेकिन सबसे बड़ा थैंक्स उन्हीं का है कि उन्हीं की वजह से हम अच्छे दिखते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा थैंक्स है, जिसमें क्योंकि आप ही एक ऐसी तार हो जो डिजिटल में हम लोगों को इतना अच्छा, मतलब हमारे शो यूट्यूब का पे जो नंबर, रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ, नंबर नंबर 1 आ 3 रहा पे है, तो हमें ला चुके हैं अभी तक। मैं तो 1 ही बोल रहा हूँ पापा, क्योंकि बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट कर लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना, तो नंबर 1 ही ठीक अगर है। टाइमिंग के हिसाब से देखें उसमें उस हिसाब से नंबर 1 है उस स्लॉट में। हाँ। ओवरऑल देखें तो थर्ड में, अदरवाइज उस जिस गति से जा रहे हैं वो नंबर 1 ही है। हम नंबर 1 ही है और नंबर 1 ही रहेंगे। ये हमारा जो जीएनटी है, ये भी नंबर 1 है। हमारे ब्रांड नहीं मिलते कैरेक्टर हमारा उसमें बाप बेटे का है, और बाप जो है मतलब बेटा बाप की परछाई होता है, तो वैसा ही है। और इत्तफाकन सेट पे भी सब लोग यही बोलते हैं, बस आप दोनों का जब ना हो तब भी अलग सा लगता है माहौल, होते हो तो भी माहौल बड़ा लेकिन अलग हो एक चीज और जाता बोलना है। चाहूंगा पापा, अगर नहीं होते हैं ना हम, तो सब बोलते हैं हम तो आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन अगर हम सेट पे होते हैं, यार मत करो थोड़े ना से ऐसा, परेशान हो जाते परेशान भी हो जाते हैं। हैं। और वो परेशानी मतलब हमें भी मजा आता है, क्योंकि उस परेशानी में उनकी खुशियां छुपी होती क्योंकि हैं। हमें वो जो खुश भी आंखों में आंसू लेते हुए, खुश होते हुए परेशान होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को दुखी करके करते हैं। देखिए, एक चीज दिखाऊं पापा, आप जब इमोशनल सीन कर रहे होते हैं और आपका सीन हो गया अच्छा, लेकिन किसी और का इमोशनल सीन चल रहा है, तो आप थोड़े से एक्सप्रेशन देके बताना कैसे आप करते हैं। ऑब्वियसली ये नहीं बताएंगे, ये तो हम एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से बहुत सीरियस काम है, क्योंकि वहाँ पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। इसलिए होल्ड बचा के रखो। बाकी रही बात की मस्ती, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बच्चा, सब सीनियर्स देखा है, मैं तो अनुपम खेर की बात अब तक याद रहता हूँ, बच्चा जिंदा है तो आप हमेशा। अभिनेता भी बहुत अच्छे हो और काम भी अच्छा करोगे। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम मस्ती करते हैं इसलिए काम भी अच्छा कर पाते हैं यहाँ पे। अगर कोई तारीफ करता है तो उसका कारण यही है क्योंकि हम भरपूर मस्ती में रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे सीन जो आते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि जिसको बोलते हैं इंटेंस। थोड़े इंटेंस सीन आते हैं, पेशी होते हैं, मतलब हम लोगों को बहुत प्रेशर दिया जाता है कि ये सीन को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो हम थोड़ा-सा मस्ती जब हम कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेंगे, पता चले कि मतलब सीन अच्छा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा हमें मतलब वो चीज़ को लाइट करना चाहिए। हम माहौल को लाइट बना के रखते हैं, हमें मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारे सेट पे ना, हम ऑफ स्क्रीन भी, मतलब अगर देखा जाए ना, तो हम सबकी एक ट्यूनिंग है, मतलब चाहे वो संजू हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो नीलम जी हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो मौसम हो, मतलब हम सबका एक एक फैमिली वाला माहौल बन चुका है। हम आप लोग तो पहले भी देख चुके हो कि हम लंच हम सब साथ में करते हैं, हम मस्ती करते हैं, और अब तक साथ में करते अब हैं। तक साथ में करते 100 हैं। एपिसोड से ऊपर हो चुके हैं, 103 कंप्लीट हो गए हैं। और लंच का सिलसिला 10वें एपिसोड से शुरू हुआ था, हाँ, और शायद ही कोई गैप पड़ा होगा। हाँ। जब नहीं आते तो बात अलग है, जब होते हैं तो साथ में लंच करते हैं और पूरा मज़े के साथ आपको भी इनवाइट करते हैं, फिर से आइए लंच में, क्योंकि अब वहाँ वेराइटीज़ बढ़ गई हैं, अब आइटम्स ज़्यादा होती हैं। डब्बे अभी अच्छे आ गए हमारे पास। दही डब्बे वाले नहीं है अच्छे, अब। दही वाले नहीं आए, क्योंकि वो भी वो इंदर की वजह से। लेकिन एक चीज़ और बताएं, कल भी हमने बहुत फन किया। कल छठ पूजा थी, उसकी आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। कल हम शूट पे लेट भी हो गए थे इसी वजह से, क्योंकि छठ पूजा का वो पूरा चल रहा था। छठ पूजा में ही व्यस्त हो गए थे हम, उस भीड़ में इतने व्यस्त हो गए थे कि हमने शूट छोड़ दिया कल। और कंप्लीट नहीं कर पाए। हम पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन हम बाप बेटे ने गाड़ी में भी 3 घंटे फुल एंजॉय किया। इत्तेफाक ये था, हम बड़े खुश हुए कि नॉर्मली हम अलग अलग गाड़ियों में आते हैं। हाँ। इत्तेफाक ये था कि कल हम एक ही गाड़ी में आ रहे थे, और ऐसे फंसे मेला, इसको बोल रहा था कि यार अकेले आते तो हालत खराब हो जाती सही बात है ना, वो इंतजार मतलब भरपूर ऐसा होता। तो कल हम दोनों थे तो लगा ही नहीं कि हमें कहीं मतलब फंसे हुए हैं ना ना कहीं। ना ना ऐसा ना, लगा कि ऐसा एक लग रहा था अलग। हमारे शूटिंग वाले फंसे हुए हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग रही तो डेफिनेटली जाएगी। अभी क्या है कि हम संजू के लिए लड़की देख रहे हैं, क्योंकि संजू बार बार नेहा को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा उसको, मतलब लाइक हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर से उनका जो प्यार चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, परिवार को ऐसा लग रहा है कि अजय, इस वजह से अजय की जो तबीयत ख़राब हो चुकी है, ट्रोमा में जा सकता है अजय, मतलब कुछ भी हो सकता है अजय को। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि संजू किसी और लड़की से शादी कर ले, क्योंकि नेहा अभी अज्जू को अपना चुकी है।
अभी के हिसाब से तो संजू अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि अज्जू भी खुश रहेगा, संजू भी खुश रहेगा। कोशिश तो यही है, बाकी आगे आप देखिए कैसा आपको लगता है। पापा आप बताएंगे कुछ? ठीक ये है कि अभी तक तो देखिए वही है, बेटों के बीच में फंसा हुआ है बाप, वो हालत ख़राब है क्योंकि लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जो ट्रॉमा में जो अजय जा रहा है तो अभी तक तो सारा ध्यान यही है। और हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारी नज़र में इस समय संजू जो है बिल्कुल गलत है, और जो भी कर रहा है वो संजू ही गलत कर रहा है। और क्योंकि कहानी ऑडियंस को पता है कि अजय यहाँ पे वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन अजय हमारे हमारे सामने कोई सच्चाई नहीं आई है, खासकर मेरे सामने कोई सच्चाई नहीं आई है। यादाश्त अभी तक यादाश्त का क्या है, डॉक्टर का हमें नहीं पता कि डॉक्टर का आहिस्ते आहिस्ते पता चल रहा है ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस को कि और डॉक्टर भी मिले हुए हैं अजय से या कुछ इस तरह से वो पूरा प्ले कर रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि एक बेटे की मतलब यादाश्त जाना तो आधा बेटा हमारी ज़िंदगी से चला गया, कि बाप को हमें भी याद रखेगा या नहीं रखेगा। तो अभी आज जो शौक लगा है, अभी तक का जो बीमारी के बाद का सबसे बड़ा शौक लगा है हमें लिटरली, मतलब जिस तरह से एमएम को इतना स्ट्रांग और इस तरह से बताया है कि आंखों में आंसू भी कम लेता है और बड़ी बड़ी चीज़ों को संभालता है, बेबी को संभालता है जो, लेकिन यहाँ पे वो इतनी बुरी तरह टूट जाता है इस चीज़ को लेके कि और उसको झटका लगता है, आंखों में आंसू, मतलब लिटरली वो रो रहा है कि उस कहीं ना कहीं लगता है कि बेटा जो है जा रहा है। बाप बोलते ना कि बाप अगर बोलते ना कि कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन अपनी औलाद के सामने वो घुटने टेक ही देता है। तो इसलिए पापा हमारे कितने भी स्ट्रांग हैं इसमें, मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ कि पापा संभालिए अपने आप को, स्ट्रांग बनिए। लेकिन वो होता ना कि औलाद के बीच में इंसान हार जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम यही कोशिश करें कि संजू अलग डाइवर्ट हो जाए और अज्जू अपनी नेहा के साथ हो जाए। लेकिन अभी बाकी ऑडियंस क्या चाहती है वो तो ऑडियंस देख के बताएगी, उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन ये सीन के हिसाब से है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि भाई पूरा परिवार साथ में रहे। और एंड ऑफ द डे कहानी पहले प्यार की संजय और नेहा की है। और ये सिचुएशन के बाद जो आज फोटो वाला जो जिक्र कर रहे हैं कि फोटो फाड़ देता है वो, लेकिन एक प्रोमो आ चुका है जिसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रही है, मयूरा। तो उस लड़की को यहाँ शो में लेके आ रहे हैं ताकि जो है संजू डाइवर्ट हो थोड़ा सा, उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आए और अजय और नेहा को वो सुकून से रहने दें, जो होने वाला नहीं है। तो कोशिश है ये, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब कहाँ तक किस हद तक कामयाब होते हैं वो आपको जल्दी दिखाते हैं। लेकिन पापा ये भी चीज़ होती है ना कि प्यार तो एक्चुअली संजू का नेहा ही है ना, वो चीज़ मेन चीज़ है इसमें। लेकिन हम भूल चुके हैं ये ऑडियंस के लिए यही बात है, और वो इंतजार भी कर रहे हैं ये, लेकिन ये इंतजार हम उनको खत्म नहीं होने देंगे। हाँ। क्योंकि खत्म हो गया तो सीरियल तो हमें ये इंतजार उनका बढ़ाना है, नए नए ड्रामा के साथ, इंटरेस्ट के साथ, नए नए ट्विस्ट देने हैं। बाकी यही है, आप लोग देखती है और हम लगे रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार रहे, आपका मिलता रहेगा प्यार और हम भी बढ़ते रहेंगे आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट की हैट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।